हैं और इनकम टैक्स को लेकर तमाम जानकारी जो आम लोगों के जहन में घूम रही है कि 30 दिसंबर लास्ट डेट है, कुछ डेटों को लेकर क्या रहेगा, तो हम उनसे जानते हैं। सबसे पहले तो रमेश सवाला जी का स्वागत करते हैं, हमारे बीच में पहुंचे हैं। धन्यवाद सर। रमेश जी, सबसे पहले तो हम ये चाहेंगे हमारे दर्शकों को ये जानकारी दीजिए कि 31 दिसंबर जो है लास्ट डेट है, तो उसके लेकर क्या रहेगा, किस तरह से जो है आपके पास जो है लोग आपके संपर्क में आ रहे हैं या जो भी सीए हैं उनके संपर्क में जो लोग हैं, तो उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए। भूषण जी, मैं पिछले 40 सालों से इनकम टैक्स की रिटर्न भर रहा हूँ। अब 31 दिसंबर सरकार ने आम आदमी की रिटर्न भरने की अंतिम तारीख रख दी और जिनकी ऑडिट होती है उनके लिए ये कह दिया कि 31 दिसंबर से पहले पहले चार्टर्ड अकाउंटेंट उनकी ऑडिट रिपोर्ट को स्कैन करके पोर्टल पर डाल देंगे और उनकी रिटर्न भरने की तारीख 31 जनवरी है। जब सरकार की तरफ से ये कह दिया गया कि 31 दिसंबर तक ऑडिट आप पोर्टल पर डालो, तो अगर पोर्टल पर ऑडिट डल गई तो रिटर्न भी भर देगा। इसमें 31 जनवरी वाली क्या बात है। भारत सरकार समय समय पर आयकर की रिटर्न भरने के लिए तारीखें नियुक्त करती है। अभी असेसमेंट ईयर 19-20 अर्थात फाइनेंशियल ईयर 18-19 की अंतिम तारीख 30 नवंबर 2020 थी और असेसमेंट ईयर 1920-21 फाइनेंशियल ईयर 19-20 उसकी अंतिम तारीख है 31 दिसंबर 2020। मैं जेजी न्यूज़ के माध्यम से बताना चाहूँगा कि अगर हम रिटर्न लेट भरते हैं तो सरकार की तरफ से 1,000 रुपया फाइन, 5,000 रुपया फाइन, इस तरह से विभिन्न कैटेगरी के ऊपर लगा रखा है। तो मेरा तो सभी हमारे आयकर दाताओं से निवेदन रहेगा कि वो अपने एडवोकेट से, चार्टर्ड अकाउंटेंट से या अगर वो खुद भरते हैं तो अपनी आयकर की रिटर्न 31 दिसंबर से पहले पहले भरवा दें। रमेश जी, आपने कहा कि 31 दिसंबर से पहले पहले भरवा दें, लेकिन कुछ समस्याएं जो हैं वो भी सामने आ रही हैं। किसान आंदोलन चल रहा है, लॉकडाउन का समय रहा है और किसान आंदोलन में हर वर्ग उनसे जुड़ा हुआ है। अगर हम तमाम जो संस्थाओं की बात करते हैं, आड़ती एसोसिएशन ने उनको समर्थन दे रखा है, बार एसोसिएशन ने भी समर्थन दे रखा है, इस तरह से तमाम जो है व्यापार से जुड़े लोग भी जो है उनके समर्थन में हैं। तो वो जो गैप है, जो दिल्ली बॉर्डर के ऊपर किसान बैठे हैं उनके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, उसके अंदर क्या लगता है सरकार कोई डेट आगे पीछे कर सकती है उनको रियायत देने के लिए? कुछ ऐसा लग रहा है? लग तो नहीं रहा अभी तक, परंतु हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो चेयरमैन हैं उन्होंने भी फाइनेंस मिनिस्टर को, प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर मांग की है कि 31 दिसंबर को 31 मार्च तक बढ़ा दिया जाए। हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पर और पूरे देश लेवल पर जो एडवोकेट्स हैं उन्होंने भी सरकार से मांग की है कि 31 दिसंबर की डेट को तुरंत प्रभाव से 31 मार्च की जाए। जब तक अगर ये डेट आगे नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि जितने भी आड़ती हैं वो किसान आंदोलन में लगे हुए हैं, व्यापारी लोग वैसे ही परेशान हैं, लॉकडाउन हो गया, उनकी रिटर्न ही तैयार नहीं हो रही। बैंक वाले जाते हैं, बैंक वाले बैंक की स्टेटमेंट नहीं देते, किसी का कभी प्रिंटर खराब है तो कभी किसी का कुछ ना कुछ खराब ही मिलता है। आम व्यापारी बहुत परेशान है। अगर ये डेट नहीं बढ़ाई गई तो उनका बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, सरकार जुर्माना लगाएगी। अब ऑडिट की रिटर्नों की है, उसकी डेट देखो, अगर वो ऑडिट अपनी नहीं करवा पाता तो टोटल सेल का 0.5% उसको जुर्माना भरना पड़ता है। कितना भारी नुकसान होगा। हमने भी हमारे वित्त मंत्री से यह डिमांड की है कि तुरंत प्रभाव से 3 महीने कम से कम 31 मार्च 2021 तक इसकी डेट बढ़ा दी जाए, वरना व्यापारी हैं, आड़ती हैं, उनका काफ़ी नुकसान होगा और नुकसान की भरपाई कैसे होगी। हर व्यापारी परेशान है, कोरोना काल चल रहा है, देश के ऊपर एक विपदा आई है,
उस विपदा में व्यापारी सरकार के साथ खड़ा है। सरकार को भी सोचना चाहिए कि जब व्यापारी में हमारे साथ है तो हम भी उसको सहयोग करें। कोई फर्क नहीं पड़ता 31 दिसंबर को रिटर्न आ गई या 31 मार्च को आ गई, सरकार को तो टैक्स तो आ ही रहा है। सिर्फ कागजी कार्रवाई है, व्यापारी को तसल्ली हो जाएगी, सीए रिलैक्स हो जाएंगे, एडवोकेट्स को भी थोड़ा आराम मिल जाएगा। वरना भूषण जी आपको बता नहीं सकता कि इतनी रिटर्नों का इतना काम रहता है कि हम लोग भी बड़े परेशान हो जाते हैं, क्योंकि ऑनलाइन सिस्टम है सारा, कोई भी चीज़ गलत आप फीड नहीं कर सकते, आधार से लिंक है, तो हर चीज़ को बड़े ध्यान से देखना पड़ता है कि व्यापारी का कहीं नुकसान ना हो जाए। निमेश जी, आपने कहा कि आपकी एसोसिएशन की ओर से ऑल इंडिया लेवल पे जो है फाइनेंस मिनिस्टर को स्टेट लेवल पे हर तरह से आपने भेज रखा है कि इसकी डेट आगे बढ़ा दी जाए, लेकिन ऐसा क्यों? जब एक निर्धारित कर दी गई है डेट, पता है कि ये लास्ट डेट है, फिर हमेशा ही अगर देखा जाता है तो डेट आगे एक्सटेंड करने के लिए मांग की जाती है, तो क्या इसके अंदर व्यापारी को उसको जो पता है मेरी आखिरी डेट ये है, तो वो भी मेंटली तैयार है, उनका सीए भी तैयार है, उनका जो ऑडिट जो सिस्टम देखता है, अकाउंटेंट भी उनका तैयार होता है, फिर ये क्यों मांग की जाती है बार-बार? ये देखो ना, अब तो एक विपदा आई हुई है देश के अंदर, कोरोना के इतने करोड़ों केस हो चुके हैं। अब किसी से कंफर्मेशन कॉपी लेनी है, किसी से बैंक की स्टेटमेंट लेनी है, किसी ने अपनी सेल मिलानी है, जीएसटी की रिटर्नों का इतना बुरा हाल है, वो आपस में मेल ही नहीं खाती। जब तक जीएसटी की सेल 31 मार्च 2020 तक की, इनकम टैक्स की सेल 31 मार्च 2020 तक की आपस में मेल नहीं खाएगी तो रिटर्न नहीं भर सकते। व्यापारी क्या करे? व्यापारी तो चाहता है कि मैं भर दूं, परंतु ऐसे ऐसे सर्कमस्टांसेज हैं कि जब तक सारी चीज़ें मेल नहीं होगी तो व्यापारी नहीं भर सकता। तो ये समस्या कहीं ना कहीं जो कह सकते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट पर ज़्यादा आपको समस्याएं आई हैं, जो आपने मेल की बात करी है। हाँ, तो वो ज़्यादा तो मैचिंग उसी ने करना है जो हिसाब किताब लेखा जोखा, तो उसके लिए बढ़ गया कहीं ना नहीं कहीं। भूषण जी, इसमें फर्क है, अकाउंटेंट को भी काम करना होता है। हर एक आदमी ने अपने अपने अकाउंटेंट रख रखे हैं, उनसे भी काम करवाना होता है, उसने फिर आगे मेल करनी होती है, सीए ने तो रिटर्न सबमिट करनी है। जब तक अकाउंटेंट, व्यापारी अकाउंटेंट को बना के नहीं देगा और अकाउंटेंट सीए को बना के नहीं देगा तो सबमिट नहीं होती। कह सकते हैं कि जीएसटी और रिटर्न दो भागों में डिवाइड होने के कारण ये समस्या आने लगी है। हाँ, बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि इनकम टैक्स की रिटर्न का एक अलग प्रोसीजर है, जीएसटी रिटर्न का एक अलग प्रोसीजर है। सरकार जीएसटी में जब मर्जी चेंज कर देती है, उठाया और चेंज कर दिया। अरे 3 महीने हुए नहीं आप चेंज कर देते हो, 2 महीने हुए नहीं आप चेंज कर देते हो, कितनी परेशानी हो जाती है 1 मिनट के अंदर ही। कभी तो कह देते हो कि आपको मंथली रिटर्न भरनी है, कभी कह देते हैं आपको क्वार्टरली रिटर्न भरनी है, कभी कह देते हैं आपने टैक्स मंथली जमा करवाना है। मतलब कहीं ना कहीं जब जीएसटी लागू हुआ तो एकदम से नया ढांचा था सारा का सारा, सरकार ने या तो उसके ऊपर 1 साल 2 साल मेहनत करके तैयार कर लेते, वो तो किया नहीं और एकदम से जीएसटी लागू कर दिया, वो भी बीच के अंदर 1/7/17 से, कोई 31 मार्च के बीच में कर देते। अब क्या हुआ, 30/6/17 तक तो वैट चला, 1/7/17 से 31/3/18 तक जीएसटी चला, तो दिक्कत कितनी आ गई, तो बड़ी भारी परेशानी है। नहीं तो एक दौर होता था कि साल में एक बार ही होता था, हाँ, भरना होता था, उसके बाद जो है अब कभी मंथली है तो कभी हाँ क्वार्टरली है और तो कभी ईयरली हो गया। 1% टैक्स दो जी, आपके हम कुछ नहीं पूछेंगे जी, और हर प्रकार से परेशान ही परेशान हो रहे हैं। इसलिए मैंने आज भी डिमांड की है सरकार से, भारत सरकार से, वित्त मंत्री से और प्रधानमंत्री से भी निवेदन किया है कि आप हस्तक्षेप करें इस मैटर के अंदर कि 31 दिसंबर 2020 की जो डेट रख रखी है उसको 31 मार्च 2021 कम से कम किया जाए, ताकि व्यापारी को कुछ आराम मिले। कोई किसान आंदोलन में लगा हुआ है, कोई कोरोना में फंसा हुआ है, कोई बैंक वालों का इतना ओवर लिमिट काम बढ़ा हुआ है, तो कुछ तो रिलैक्स दो। पैसा व्यापारी देने के लिए तैयार है, टैक्स व्यापारी देने के लिए तैयार है, उसको कुछ तो आराम करने दो ना।
करदाताओं को आप क्या कहना चाहेंगे? 31 दिसंबर जैसे फिलहाल तो अगर हम कहें कि डेट की तो कोई अभी मान नहीं सकते कि आगे बढ़ रही है, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो करदाताओं को ये कहना चाहता हूँ भी आप अपनी रिटर्न तैयार करवाएं। अभी तक तो 31 दिसंबर ही है, अगर बढ़ा दें तो आपका लक। ये तो भारी जुर्माने के लिए तैयार हो जाएं। हाँ, वरना आप जुर्माना आपको भरना पड़ेगा अगर आपने नहीं करवाई तो। और परंतु बड़ी मुसीबत का टाइम है, कितने पूरे देश के अंदर किसान आंदोलन चल रहा है और कोरोना चल रहा है। अभी देखो कोरोना के भी 1 करोड़ से ऊपर केस हो गए देश के अंदर। तो जो व्यापारी बीमार हो गया, बहुत बीमारी हो गया ना, वो कैसे भर सकता है? और मेरे हिसाब से सरकार को कोई फर्क भी नहीं पड़ता अगर 31 मार्च कर दें, सिर्फ कागजी कार्रवाई है। टैक्स तो व्यापारी दे ही रहे ना, अगर टैक्स नहीं भरेगा तो सरकार उससे ब्याज लेती है, ब्याज भी देने के लिए तैयार है। तो कागजी कार्रवाई में क्या फर्क पड़ता है भी आप 31 दिसंबर को कागज आपके पास आ गए या 31 मार्च को आ गए, पेपर वर्क है ये। हाँ, पेपर वर्क है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं आपके न्यूज चैनल के माध्यम से भारत सरकार से, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर से, हमारे सीबीडीटी के चेयरमैन से, कि वो हमारी इस मांग को स्वीकार करें और 31 दिसंबर वाली जो डेट है उसको 31 मार्च 2021 करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, यहाँ पहुंचकर करदाताओं के लिए जो आपने उनकी सहूलियत के लिए जो बात करी और सरकार तक भी एक मांग रखी। तो इसी तरीके से हम आपको समय समय पर अपडेट दिखाते रहते हैं। धन्यवाद गुलशन जी, आपका बहुत बहुत। और यूं ही हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें जेजी न्यूज़। नमस्कार।